काफी अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग का क्वेश्चन है। आप बस इसी तरह से मन लगा करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 28 काफी मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रेंड देखिए क्या किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है कि पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठा हुआ है। ये एक सीधी रेखा में इस तरह से एक उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठा हुआ है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक एक ही इमारत के अलग अलग मंजिल में रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का जितना भी आदमी है वो एक इमारत है, एक मंजिल है जिसमें अलग अलग एक ही इमारत के अलग अलग मंजिल में रहता है, लेकिन वो मंजिल कहाँ पे, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, ये कहाँ, ये पता नहीं है। अगर इस तरह से ये वर्टिकल अगर हम लोग का वर्टिकल अगर होता तो नीचे से पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल होता है। बट यहाँ पे हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा कि पहला मंजिल किधर होगा, दूसरा मंजिल किधर होगा। लेकिन टोटल कितना मंजिल है, तो 7 मंजिल है, इसलिए हम लोग 7 जगह ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ये 7 मंजिल है फ्रेंड्स, इस तरह से, जिसमें हम लोग का पी क्यू आर एस टी भी और डब्ल्यू है उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग का क्या लिखा गया है कि क्यू छठी मंजिल पर रह रहे व्यक्ति के बाएं को चौथे स्थान पर। क्यू जो है जहाँ पे 6 फ्लोर होगा, जहाँ पे भी अगर 6 फ्लोर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का 6 फ्लोर है, तो बोलता है क्यू जो है ना छठी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति के बाएं को चौथे स्थान पर है। क्यू छठी मंजिल पर रह रहे व्यक्ति के बाएं को चौथे स्थान पे है। तो यहाँ छठी मंजिल अगर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कौन हो जाएगा, तो ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा गया या तो क्यू या तो छठी मंजिल पर रह रहा व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर पे होगा। देखिए फ्रेंड्स बोला या तो क्यू या तो छठी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर होगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स एक लाइन हम लोग इस तरह से और एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको बोला गया है एक, हमको बोलेगा या तो क्यू या तो छठी मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर पे है। तो एक कंडीशन में हम लोग को जो 6 फ्लोर पे रह रहा है उसको अंतिम छोर पे रखिए, और दूसरा केस में हम लोग क्यू को अंतिम छोर पे रखेंगे। तो चलिए क्यू को हम यहाँ पे अंतिम छोर पे रखते हैं। तो यहाँ पे हमको 6 फ्लोर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 6 फ्लोर के बाएं चौथे नंबर पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे हम लोग क्यू है। देखिए या तो क्यू या तो छठी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर पे है, यानी कि दोनों अंतिम छोर पे नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। नेक्स्ट लिखा गया है फ्रेंड्स, बोला Q और W के बीच में केवल एक व्यक्ति है। Q और W के बीच में देखिए यहाँ पे अगर Q अगर है तो कंफर्म यहाँ पे इस फिगर में W होगा, लेकिन इस फिगर में देखिए यहाँ Q है तो यहाँ भी W हो सकता है, और यहाँ Q है तो यहाँ भी W हो सकता है। मतलब इससे रिलेटेड एक और फिगर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो इस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि एक फिगर में यहाँ पे अगर हम लोग मान ले Q है तो यहाँ पे हम W को रख लेते हैं, और एक फिगर में यहाँ Q तो यहाँ भी W हो सकता है। इससे रिलेटेड यहाँ पे हम इस फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से 1 2 5 6, ये हो गया 7। तो यहाँ पे हम लोग का Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे हम लोग का ये 6 फ्लोर हो गया, और यहाँ पे Q है। Q और W के बीच में केवल एक आदमी, यहाँ पे Q है तो यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा W। Q और W के बीच में हम लोग का एक आदमी यहाँ पे भी हो सकता था। इससे रिलेटेड एक फिगर ये ड्रॉ किए, ये दोनों आपका मेन फिगर हो गया, और इससे रिलेटेड एक फिगर यहाँ पे गया। लेकिन क्या फिर बोला गया फ्रेंड्स, हम लोग को लिखा W तीसरी मंजिल पे रहता है। W जहाँ पे भी है वो 3rd फ्लोर पे है। W जहाँ पे भी है 3rd फ्लोर पे है। W जहाँ पे भी है फ्रेंड्स कौन सा फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे। W जहाँ पे भी है कितना फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे, ऐसा बोला गया। फिर लिखा कि पहले मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति एस के दाएं को तीसरे आसन में बैठा है। जो पहले मंजिल पर होगा वह एस के दाएं तीसरा होगा। तो ये हमको मालूम नहीं है फ्रेंड्स, इसको हम साइड में लिख लेंगे कि पहले मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति एस के दाएं तीसरा है। एस कहीं पे भी अगर है, एस कहीं पे भी होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, जो पहला मंजिल पे होगा वह एस के दाएं क्या होगा, तीसरा होगा, ठीक है। W एस के बगल में नहीं बैठा, W जो है एस के बगल में नहीं है, तो W एस के बगल में नहीं, मतलब W के बगल में एस नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग का ये एस नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग का ये एस नहीं होगा, यहाँ पे भी एस नहीं होगा, और यहाँ पे भी हम लोग का एस नहीं होगा, और यहाँ पे भी हम लोग का ये एस नहीं होगा। तो एस आखिर कहाँ पे होगा? एस को कहीं पे भी रखेंगे उसके दाएं तीसरे स्थान पे फर्स्ट फ्लोर आना चाहिए। तो एस को अगर हम यहाँ पे अगर रखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर हो सकता है। अगर यहाँ पे हम एस को अगर रखेंगे, यहाँ पे अगर हम एस को रखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर एस को रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हम लोग ये फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा, जगह मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम एस को रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा, यहाँ एस होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, मतलब ये
इस पे जगह पे यहीं पे एस होगा। इस फिगर में अगर हम बात करेंगे यहाँ 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 एस नहीं होगा। अगर यहाँ एस होगा तो यहाँ पहला दूसरा यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट फ्लोर को जगह नहीं मिलेगा, मतलब ये फिगर मेरा गलत हो गया। यहाँ एस अगर रखते हैं यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अगर यहाँ पे अगर एस को अगर रखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर एस को रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे भी हमको फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा, मतलब ये फिगर भी क्या हो गया फ्रेंड्स, ये फिगर मेरा गलत हो गया। सिर्फ यही फिगर मेरा सही हो रहा है जहाँ पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा गया कि एस डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा, ठीक है। टी तथा दूसरी मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। टी और दूसरी मंजिल के बीच में, अब देखिए टी और दूसरी मंजिल के बीच में केवल एक आदमी रहता है। यहाँ टी नहीं होगा, यहाँ टी अगर होगा तो टी और दूसरी मंजिल के बीच में केवल एक आदमी। यहाँ टी अगर होगा तो यहाँ दूसरी मंजिल नहीं होगा, यहाँ टी होगा नहीं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम टी को रखते हैं तो देखिए टी यहाँ पे होगा, दूसरी मंजिल यहाँ पे हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में केवल एक आदमी है। यहाँ टी तो यहाँ पे दूसरी मंजिल भी हो सकता है क्योंकि टी और दूसरी मंजिल के बीच में केवल एक आदमी है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे टी होगा, दूसरी मंजिल इधर या फिर दूसरी मंजिल इधर हो सकता है। टी को यहाँ नहीं रख सकते, टी यहाँ रखेंगे तो यहाँ दूसरी मंजिल होगा नहीं। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स पी व क्यू, पी व आर एक दूसरे के अगल बगल बैठा। पी और आर एक दूसरे के अगल बगल बैठा, पी और आर। तो देखिए पी और आर एक दूसरे के अगल बगल बैठा। पी छठी मंजिल पर नहीं रहता है, तो पी छठी मंजिल पे नहीं रहता, पी होगा इस जगह पे, पी यहाँ पे होगा और आर होगा यहाँ पे। पी और आर एक दूसरे का अगल बगल है और पी छठी मंजिल पे नहीं रहता था, पी होगा इस जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया कि जो पांचवी मंजिल पर रहता है वह सातवीं मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जो पांचवी मंजिल पर होगा, जो पांचवी मंजिल पर होगा वो सातवीं मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति के दाएं तीसरा होगा, पहला दूसरा तीसरा। यानी कि यहाँ पे जो पांचवी मंजिल पर होगा वो सातवीं मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति के दाएं तीसरा होगा, पहला दूसरा तीसरा नंबर पे आएगा। तो फ्रेंड्स इसको चलिए हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे सातवीं मंजिल रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पांचवी मंजिल होगा नहीं। यहाँ सातवीं मंजिल रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, पांचवी मंजिल होगा नहीं। यहाँ पे अगर हम सातवीं मंजिल को अगर रखते हैं, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हम लोग ये पांचवी मंजिल आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ सातवीं मंजिल हो जाएगा, यहाँ पांचवी मंजिल हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग एक चीज था कि टी और दूसरी मंजिल के बीच में केवल एक आदमी था। अगर यहाँ टी रखे तो यहाँ दूसरी मंजिल हो सकता था, और यहाँ टी रखेंगे तो यहाँ दूसरी मंजिल हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पे टी है, यहाँ दूसरी मंजिल नहीं, यहाँ पांचवी मंजिल है, तो दूसरी मंजिल कन्फर्म यहाँ पे आएगा। दूसरी मंजिल सेकंड मंजिल कन्फर्म यहाँ पे आएगा, और एक फोर्थ मंजिल हम लोग का बचा हुआ जो कि इस जगह पे फोर्थ मंजिल आएगा। और हम लोग का एक आदमी बचा हुआ, कौन सा आदमी बचा हुआ फ्रेंड्स, तो जो बचा हुआ इस जगह पे आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम लोग का बच गया, एक है पी हो गया, क्यू हो गया, हम लोग का आर, हम लोग का आर हो गया, आर हो गया, एस हो गया, एस 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 हो गया, टी हो गया, ये भी हम लोग का एक भी बचा हुआ जो कि इस जगह पे हम लोग का ये भी आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन सारा बन गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि चौथी मंजिल पर कौन रहता है। तो चौथी मंजिल पे कौन रहता है फ्रेंड, तो एस रहता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर हो जो है चौथी मंजिल पे कौन रहता है, तो एस रहता है। चौथी मंजिल पे एस रहता है, यानी बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा गया फ्रेंड्स, बोला कि टी किस मंजिल पर रहता है। टी जो है वह किस मंजिल पे रहता है, टी किस मंजिल पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। यानी फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी एक नंबर ऑप्शन होगा, एक नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा गया फ्रेंड्स, बोला गया है कि भी व पी के बीच है ना, जिन मंजिल पर भी व पी रहते उसके बीच में कितना मंजिल है। भी और पी के बीच में कितना मंजिल है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे पी है, तो भी और पी के बीच में कितना मंजिल दिख रहा है फ्रेंड्स, तो 1 2 3 मंजिल दिख रहा है, मतलब बोलेंगे 3 मंजिल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग हो जाएगा 27 में लिखा गया फ्रेंड्स, 5 में से 4 एक जैसा है, एक अलग है जिसको चुनना है, जिसमें लिखा गया है कि डब्लू। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए फ्रेंड्स डब्लू जो है वह हम लोग का ओड नंबर मंजिल पे रहता है, मतलब थर्ड फ्लोर पे रह रहा है, जो कि ओड है। अगला लिखा गया टी, तो टी देखिए, टी जो है आपका, टी जो है ये भी आपको ओड नंबर मंजिल है, फर्स्ट मंजिल अगर है तो ये ओड है, जो कि हम लोग इवन नहीं है। अगला लिखा गया एस, तो एस देखिए, एस देखिए ये आपका इवन नंबर मंजिल हो गया आपका, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि इवन नंबर मंजिल है। जबकि आप देख सकते हैं पी, तो पी देखिए, पी जो है आपका ओड नंबर मंजिल आपको दिख रहा, और अगला आपका क्यू दिख रहा था, क्यू देखिए ये भी ओड नंबर मंजिल ही दिख रहा, मतलब आपको इवन नंबर मंजिल भी कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ एस है, यानी ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। और हम लोग का क्यू के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स,
तो Q जो है ये भी आपको ऑड नंबर मंजिल है, यानी आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, बिल्कुल सही हो गया सी नंबर। और एक इसके बाद एक हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स। क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें भी हमको चुनना है कि कौन अलग है। जैसे हमको लिखा गया, आप ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपके लिखा गया है कि टी जो है सेकंड फ्लोर लिखा गया, टी सेकंड फ्लोर लिखा गया। जैसे हमको लिखा गया ये आर जो है 7th फ्लोर लिखा गया है। उसके बाद हमको भी लिखा गया है, भी के बारे लिखा गया 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर लिखा गया है। जैसे हम लोग का एस के बारे लिखा गया, एस जो है वह 5th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे लिखा गया है। और अगला हमको क्यू है जो कि हमको लिखा गया 6th फ्लोर पे है, 6th फ्लोर पे है। तो इस तरह से ऑप्शन दिया गया फ्रेंड। देखिए आपको टी दूसरी मंजिल पे दिख रहा है, देखिए आप टी जो है किस मंजिल पे रह रहा है, फर्स्ट मंजिल पे रह रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया क्या, दूसरी मंजिल, मतलब एक यहाँ पे बढ़ा के लिखा गया। यहाँ पे क्या लिखा गया फ्रेंड्स, आपको एक बढ़ा के लिखा गया। दूसरा में लिखा गया आर, हम लोग का था आर किस मंजिल पे रह रहा है फ्रेंड्स, 6 मंजिल पे रह रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक बढ़ा के लिखा गया। यहाँ पे क्या किया गया, एक बढ़ा करके लिखा गया। भी देखिए भी किस मंजिल पे रह रहा है फ्रेंड्स, सेकंड मंजिल पे, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक बढ़ा के लिखा गया, यहाँ एक बढ़ा के लिखा, मतलब यहाँ पे एक बढ़ाया है, यहाँ पे भी आपको एक बढ़ाया है, यहाँ पे भी आपको एक बढ़ाया है, सब जगह बढ़ा के लिख रहा है। सब जगह क्या कर रहा है, आपको बढ़ा के लिख रहा है फ्रेंड्स, सब जगह आपको बढ़ा के लिख रहा है। फोर एस को देखिए, एस किस मंजिल पे रह रहा था, आपको ये 4th फ्लोर पे रहा, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है 5th फ्लोर, मतलब यहाँ पे भी आपको एक बढ़ा के लिखा गया। लेकिन आप इस पे नजर डालिए, क्यू किस मंजिल पे रह रहा है फ्रेंड, तो ये 7th मंजिल पे रह रहा है। यहाँ क्या लिखा गया 6 मंजिल, मतलब यहाँ पे आपको एक घटा के लिख रहा है। क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, एक घटा के लिख रहा है। मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर आपको ई होगा, ई, यानी ई नंबर इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो कि हम लोग को दिया गया। मतलब हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का जो है 26 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को अंजाम देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स। नो डाउट आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो कहने मतलब है कि फ्रेंड्स यदि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप नो डाउट शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइनिंग बेस का जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है फ्रेंड्स। तो क्या है, आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या है फ्रेंड्स, लिखा गया कि 10 लोग हैं, 2 समानांतर पंक्ति में बैठे हुए, 10 लोग हैं जो 2 समानांतर पंक्ति में, लाइन 1 है, लाइन 2 है, इसमें 10 लोग हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में 5 लोग करके बैठा हुआ, यानी कि यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 लोग हैं जो 2 समानांतर पंक्ति में बैठा हुआ है, ठीक है। और बराबर दूरी पे है, पंक्ति एक में टी यू भी डब्ल्यू और एक्स है, उन सभी का मुंह उत्तर दिशा में है। यानी इसमें हम लोग कौन कौन बैठा है फ्रेंड, तो टी यू भी डब्ल्यू और एक्स है, इन सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, इन सभी का फेस नॉर्थ में है। और अगला लिखा गया है पंक्ति दूसरा में, जिसमें एफ जी एच आई और जे है, इन सभी का फेस जो है फ्रेंड्स ये हम लोग का साउथ डायरेक्शन में, इन सभी का फेस क्या है, तो ये साउथ डायरेक्शन में है। इस तरह से ये बिल्कुल फेस टू फेस बैठा हुआ है। अब लिखा गया कि x t के बाएं दूसरा है, x जो है वो t के बाएं दूसरा है, x t के बाएं दूसरा, तो x और t हम लोग का नीचे वाला लाइन में होगा, तो x t के बाएं दूसरा, अगर यहाँ पे अगर t होगा पहला दूसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये x हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे t होगा, यहाँ t होता तो यहाँ x होता, यहाँ t तो यहाँ x होता। एक फिगर को और हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरह से आप क्या लिखा गया कि लिखा गया है कि एक्स टी के बाएं दूसरा, अगर यहाँ पे अगर हम टी को मानेंगे तो पहला दूसरा यहाँ पे हम लोग का ये एक्स होगा, ठीक है। इस तरह से दो केसेस हम लोग का सामने आ रहा। लिखा गया जिसका मुंह टी के सामने वह एफ के बाएं तीसरा है, जिसका मुंह टी के सामने है वह एफ के बाएं तीसरा, मतलब इसके बारे में बात कर रहा। जिसका मुंह टी के सामने वह एफ के बाएं तीसरा है, तो एफ को यहाँ रखना पड़ेगा फ्रेंड, तब इसका पहला दूसरा तीसरा कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जिसका मुंह टी के सामने यानी इसके बारे में बात कर रहा है वो एफ के बाएं तीसरा है, तो एफ को अगर हम यहाँ रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे होगा। मतलब ये दो केसेस बनेगा, पहला केस दूसरा केस, दो केस, इसके अलावा और कोई केस नहीं बन रहा। फिर लिखा गया है कि केवल एक व्यक्ति एफ और आई के बीच में, एफ और आई के बीच में केवल एक ही आदमी है, एफ यहाँ पे है, आई यहाँ पे होगा, एफ और आई के बीच में केवल एक आदमी है।
एफ यहाँ पे है, आई यहाँ पे, एफ और आई के बीच में केवल एक आदमी है। चलिए बिल्कुल सही है। फिर लिखा गया है कि जिसका मुंह एज के सामने वह डब्ल्यू के तुरंत बाएं, जिसका मुंह एज के सामने है वह डब्ल्यू के तुरंत बाएं है। तो डब्ल्यू के तुरंत बाएं ये अभी हमको मालूम नहीं है, तो चलिए थोड़ा देर रुक जाइए। फिर लिखा जिसका मुंह एज के सामने डब्ल्यू के तुरंत बाएं, डब्ल्यू का मुंह आई के सामने नहीं है, यानी आई के सामने डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पे ये डब्ल्यू नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, आई के सामने हम लोग का ये डब्ल्यू नहीं होगा। अब देखिए क्या लिखा गया है, हमको लिखा गया था जिसका मुंह एज के सामने डब्ल्यू के तुरंत बाएं है, डब्ल्यू के तुरंत बाएं, तो यहाँ डब्ल्यू नहीं, यहाँ डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू यहाँ नहीं, तो डब्ल्यू को रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बाएं यहाँ पड़ेगा। बोला जिसका मुंह एज के सामने, यानी एज को रखना पड़ेगा यहाँ पे, जिसका मुंह एज के सामने यानी इसके बारे में बात कर रहा है, वह डब्ल्यू के जस्ट बाएं है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो डब्ल्यू यहाँ नहीं होगा, डब्ल्यू इधर रखेंगे, डब्ल्यू के जस्ट लेफ्ट में जगह मिलेगा नहीं, डब्ल्यू को हम रखते हैं यहाँ पे। तो जिसका मुंह एज के सामने यानी कि यहाँ पे एज को होना चाहिए, जिसका मुंह एज के सामने है यानी टी के बारे में बात कर रहा है, जिसका मुंह एज के सामने है वह डब्ल्यू के जस्ट बाएं है, मतलब डब्ल्यू यहाँ होगा तो टी यहाँ पे होगा और यहाँ पे एच होगा, जिसका मुंह एज के सामने और डब्ल्यू के जस्ट बाएं में है, यहाँ पे हम लोग का ये हो गया एच, यहाँ पे हो गया हम लोग का एच हो गया। ठीक है, फिर लिखा गया कि डब्ल्यू का मुंह आई के सामने, जे पड़ोसी नहीं है आई का, जे आई का पड़ोसी नहीं है, जे जो है आई का पड़ोसी नहीं है, मतलब आई के अगल बगल में हम लोग का जे नहीं होगा फ्रेंड्स, तो ये फिगर हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि जे यहाँ भी नहीं हो सकता, जे यहाँ भी नहीं हो सकता, मतलब ये फिगर गलत है। और यहाँ पे जे आई का पड़ोसी नहीं, तो जे को हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे हम जे को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे जे हो सकता है। और एक आदमी जो हम लोग का बच जाएगा, हम ना है ना, इस तरह से हम लोग इसमें हम लोग बच गया, जे अगर यहाँ पे हो गया तो हम लोग इसमें बच कौन गया फ्रेंड्स, हम लोग बच गया है आपका ये जी, तो जी हो जाएगा आपका इस जगह पे, यहाँ पे आपका हो जाएगा जी। लास्ट में लिखा भी किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं है, भी अंतिम छोर पे नहीं, मतलब भी आपको यहाँ पे नहीं होगा, तो भी आपका कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा, एक आदमी आपका बच जाएगा, यू यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये फिगर आपका गलत है और ये फिगर आपका करेक्ट सही हो गया। अब इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन जिस तरह का हम लोग को पूछा गया है, क्वेश्चन जैसे हम लोग को 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग का लिखा गया है पहला, बोला कि पंक्ति 2 के मध्य में कौन है, पंक्ति एक हम लोग का कौन सा था फ्रेंड, तो ऊपर वाला था। हमको लिखा गया कि पंक्ति 1 में टी यू भी है, अच्छा पंक्ति 1 ये हम लोग का ये लाइन 1 था, ये हम लोग का लाइन 1 था, लाइन 1 था, ये हम लोग का लाइन 2 है, ये हम लोग का लाइन 2 है, ये हमको लाइन 2 था। तो बोला पंक्ति 2 के मध्य में कौन है, तो पंक्ति 2 के मध्य में कौन दिख रहा फ्रेंड, तो आई दिख रहा, मतलब बोलेंगे आई होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया फ्रेंड्स कि कौन सा समूह पंक्ति के अंतिम छोर पे है, तो अंतिम छोर पे कौन सा समूह, ये तो हमको ग्रुप देखना पड़ेगा, कौन सा ग्रुप लिखा था, एफ और जे लिखा, देखिए एफ और जे पंक्ति के अंतिम छोर पे है, ये भी अंतिम छोर पे है, यू और डब्ल्यू भी है, लेकिन हम लोग को ऑप्शन में यू और डब्ल्यू दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए लेंगे जिसमें लिखा गया एफ और जे। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा गया फ्रेंड्स कि टी के बाएं तीसरा कौन है, टी के बाएं तीसरा कौन है, तो टी यहाँ पे है, पहला दूसरा तीसरा यानी यू है, टी के बाएं पहला दूसरा तीसरा में कौन है, तो यू है, यू मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी टी के बाएं तीसरा कौन है तो हम लोग का यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग को पूछा गया फ्रेंड्स 32 नंबर में पूछा जा रहा है, बोलता है कि 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उसका एक समूह बनता, कौन है जो उस ग्रुप में नहीं आता है, तो लिखा जे और डब्ल्यू। तो देखिए फ्रेंड जे और डब्ल्यू क्या है, ये आपको फेस टू फेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फेस टू फेस दिख रहा है, आमने सामने। फिर लिखा जी और एक्स, तो जी और एक्स ये भी आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, ये आपको आमने सामने दिख रहा। फिर लिखा एफ और भी, तो एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है और भी, एफ और भी आमने सामने नहीं है, देखिए एफ यहाँ पे, भी यहाँ आमने सामने नहीं है, जबकि लिखा भी और आई, तो देखिए भी यहाँ पे है, भी यहाँ पे है और आई ये बिल्कुल क्या दिख रहा फ्रेंड, तो ये आमने सामने दिख रहा। जबकि हमको सी नंबर ऑप्शन जो है, सी नंबर ऑप्शन जिसमें लिखा गया एफ और भी, एफ यहाँ पे है और भी यहाँ पे, ये आपको आमने सामने नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट किए हैं। फ्रेंड्स आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि फ्रेंड्स आप इस तरह से वीडियो को जो एंड तक देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया के साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और आपके लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।